नमस्कार। बंगाल चुनाव का माहौल क्या है जानने के लिए मैं बंगाल में हूँ और आज बंगाल पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली भवानीपुर में हूँ, जहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं, उनका गढ़ है और उनको सीधे सीधे चुनौती देने के लिए शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इस सीट पर उतर चुके हैं। मेरा आने का मकसद ये है कि पिछली जो चुनावी जनसभा थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था, अब भवानीपुर में उन्हें हराएंगे। आप मेरे पीछे देखिए, भवानीपुर में एक ही दीवार पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी, भवानीपुर में दोनों का पोस्टर बैनर लगा हुआ है और दोनों ने पर्चा दाखिला कर दिया है। और इस इलाके में बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, रोड है और मैं बिल्कुल आम लोगों से चलते फिरते बात करने के लिए। आप कहाँ से हैं? हम टलीगंज से। इधर इधर हम बच्चे के पढ़ाने के लिए आया स्कूल में। अच्छा, ये कंप्यूटर टेक्निक स्कूल है, उधर पढ़ाने के लिए आया। तो क्या हाल हो रहा है पश्चिम बंगाल में? हाल ठीक है, सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। इस चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो है दीदी का ही रहेगा। ये दीदी के इलाके में खड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं आप ऐसा? नहीं, हम तो दीदी का ही सपोर्टर है। प्रधानमंत्री ने बोला भवानीपुर में हराएंगे, नंदीग्राम में हराया था। हम लोग देखता है हम लोग आगे क्या होता है। आज की तारीख में अच्छा, वो SIR में जो वोट कटे हैं 27 लाख जो लोगों का, ये कहा कि अब आपका अगले चुनाव में देखा जाएगा, इस चुनाव में, उसमें आपकी जान पहचान के भी लोग हैं? नहीं, मेरा जान पहचान का लेकिन नहीं है, हमारा तो सब सही है। आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार सबके ठीक है? सब सही है। तो आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं, अभी चुनाव 20 दिन है, 26 तारीख को पहला होगा, आपके हिसाब से अभी पलड़ा किसका भारी है? वो आपका मर्जी। मेरा मर्जी? अभी तो आप दीदी के बारे में कह रहे थे। हाँ, वो तो हम दीदी का सपोर्टर है, हम बोलेगा। और आगे क्या देखता है क्या होता आप है। क्यों हैं दीदी के सपोर्टर अगर मैं पूछूं? 15 साल से शासन कर रही हैं। हाँ, कुछ तो मिला ना, कुछ तो मिला, वामफ्रंट से छुटकारा मिला और आगे कुछ मिला, इसलिए। बीजेपी वाले कहते हैं कि 45 साल से वामपंथ और दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर रखा है। वो बर्बाद तो सब लोग सब जगह से कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। You know, corrupted. India is corrupted. So we not talk about the politics details, you know. उसमें कुछ नहीं कर सकता है। इंडिया टोटल corrupted है। So we can talk about more. Thank you. चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। कम से कम बोहनी हो गए हमारी ठीक। और इधर बच्चे, यहाँ पे असल में आशुतोष कॉलेज है, ग्रेजुएशन के बच्चे बड़ा आइसक्रीम खा रहे हैं। क्या एग्ज़ाम ख़त्म हुआ क्या? हाँ, ख़त्म हो गया एग्ज़ाम। किस चीज़ का था? आज ENVS का था। हाँ? ENVS का था। ENVS क्या है ये कोर्स? ये कोर्स नहीं है, मतलब CVAC का एक सब्जेक्ट होता है। अच्छा, वही का फर्स्ट पेपर था और कल सेकंड पेपर है। कल नहीं, परसों का है। अच्छा। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुहिन मंडल है। आप कहाँ के रहने वाले तुहिन? तो मेरा होम टाउन सुंदरबन है और मैं इधर चेतला में रहता हूँ। मैं चलिए आप लोगों से पूछता हूँ, आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, क्या माहौल जो जेन जी है, जो युवा हैं पश्चिम बंगाल के, इस इलेक्शंस में उनके अंदर क्या माहौल है? किस पार्टी के प्रति झुकाव है? तो झुकाव बोल के ऐसा कोई पॉलिटिक्स के साइड नहीं है। तो इधर वही जब इलेक्शन से पहले आता है, जब 10-12 दिन पहले, तो आगे तो ऐसे ही होता है। तो झुकने वाला कोई बात नहीं है, अभी बोल दूंगा तो कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना। अगर किसी भी पॉलिटिकल को हम स्पेसिफिकली बोल दें कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, तो अपोनेंट वाले वो हो जाएगा, गुस्सा हो जाएंगे। कुछ हो भी सकता है, तो है जो होगा देखा जाएगा, ऐसा ही। नहीं, हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि आपका झुकाव, हम आपको ये पूछ रहे हैं कि माहौल आपको क्या लग रहा है इस बार के इलेक्शन में? तो माहौल तो लग रहा है कि हाँ, जो है अभी सरकार वही बनने वाला, शायद से बनेंगे।
और अभी पता नहीं, अभी जब चुनाव होगा, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और चेंज का कुछ लगता है? शायद से होगा, नहीं होगा ये पता नहीं, ये तो जनता ही सही ठीक कर सकता है। अरे आप क्या चाहते हो, चेंज हो कि जो है वही रहे? नहीं, यही बात कर दूंगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो हो जाएगा वही। क्या हो जाएगा यार? नहीं अच्छा, और भैया आपका? चलो उधर मना। अब जरा इधर बच्चे और बच्चियां दोनों हैं, जरा इन लोगों का। आपका क्या नाम है? श्रीजिता। हाँ? श्रीजिता। आपका भी एग्जाम खत्म हुआ? तो अभी मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि बंगाल के, इधर आ जाओ, बंगाल के यूथ्स के इस समय क्या इश्यूज हैं जेनजी के, तो क्या आप बताओगे? जेंजी इश्यूज, चलो यूथ के इश्यूज बताओ। यूथ का इश्यूज मोबाइल एडिक्शन, यही सबसे ज़्यादा इशू है अभी। मोबाइल एडिक्शन सबसे ज़्यादा अभी इशू है यूथ में। ये तो सही बात कह रहे हो, मोबाइल का एडिक्शन तो बहुत ज़्यादा है, और मोबाइल में भी अब तो सब काम इसके बगैर चल ही नहीं रहा किसी का। वो तो है, अभी तो मॉडर्न डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली। और ये जो अभी इलेक्शन हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय? आई डोंट वांट टू टॉक कुछ नहीं। और आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव के लिए? यार युवा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? युवाओं के हिसाब से पश्चिम बंगाल में 30% से ज़्यादा युवा वोटर हैं। जिसकी चाहे उसकी सरकार बदलवा दे, जिसकी चाहे उसकी बनवा दे। बताओ। मतलब चेंज कोई नहीं होगा। बंगाल की इंसान लोग चेंज, किसी को भी चेंज करना नहीं चाहते। वो आदत बन चुका है, सबका एक आदत बन चुका है। तो ये चेंज, किसी भी पार्टी को चेंज करना ये नहीं पसंद करता, ये आदत बन चुका है। चेंज चाहता है, नहीं कर पाएगा, या चाहता ही नहीं? चाहता तो है पर कुछ लोग मजबूर भी है। और कोई लोग भी है जो चाहता नहीं कि बदलाव हो। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो दीदी की गवर्नमेंट के बारे में पूछूं, अगर आपसे मैं पूछूं उनका अच्छा क्या है, उनका बुरा क्या है, आपने कभी ये सोचा? अनएम्प्लॉयमेंट और अच्छाई अगर बताए तो बहुत सारे अच्छाई भी है, बुराई भी है, अच्छाई भी है। और अगर बैलेंस करे तो इस वक्त अगर बाकी सबका, नॉर्थ का जितनी भी सारे पार्टीज़ हैं उनके साथ कंपेयर करें तो वेस्ट बंगाल में दीदी की सरकार ज़्यादा आगे है। अच्छाई की तरफ ज़्यादा आगे, ज़्यादा दीदी की गवर्नमेंट। हाँ जी, क्या हाल है आपके? सही। जब कोई बंगाल में आदमी सामने आता है और बात करने के लिए तैयार होता है तो मेरा मन बड़ा अंदर से खुश हो जाता है कि चलो कोई तो मिला जो बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि आमतौर पर लोग अवॉइड करते हैं, पता नहीं क्यों। अभी कभी कभी थोड़ा होता है, डर रहता है सब में, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट रहता है, इसलिए बात करने में थोड़ा डरते हैं। और नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप बोल देते हैं कुछ, तो उसका डर क्या है कि लोग आके घर पे धमकाएंगे या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ किसी में ये होता है कि मुझे सबसे बात करना नहीं है, तो कोई बात करते नहीं है, पब्लिकली उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि होता है ऐसा। या ये होता है कि यार क्या बोले, बोल के झमेला में पड़ने की क्या ज़रूरत, अपनी बात जो है वो सीने में दबाए रखे, जो होगा देखे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि सीने में दबाने की बात ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सभी ठीक है अभी एट दिस मोमेंट में भी। पर हाँ हो जाएगा, जो अभी होने वाला है, जो ठीक होने वाला है, जो पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ ठीक नहीं है तो वो भी ठीक हो जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम तक। अब मैं आपसे पूछूं कि बीजेपी और टीएमसी, ये अब इलेक्शन तो इन्हीं दोनों में हो रहा है, बाकी पार्टियां दिख रही हैं? नो कमेंट, सॉरी, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, सॉरी। अच्छा, इन दोनों पार्टियों की फाइट में आपको अभी आज की तारीख में किसका डोमिनेंस लगता है ज़्यादा बंगाल इलेक्शन में, और आपकी उम्र के लोगों में ज़्यादा
चर्चा डिबेट किस चीज़ पे? I think I should not comment on this. No comments on this. Sorry. अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आपको लग रहा है कि बंगाल में चेंज होगा या आपको लग रहा है कि जो है वही रहेगा? It totally depends on the opponent party and the ruling party. तब अभी चेंज मुझे ऐसा तो नहीं लगता होना चाहिए, पर ठीक है, अगर होता है तो कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है आई थिंक। नहीं, मैं जैसे लोग क्या बात करते हैं कि इस बार चेंज हो सकता है या लोग कहते हैं कि चेंज मुश्किल है? लोगों को लगता है तो चेंज हो सकता है, पर आई थिंक चेंज थोड़ा मुश्किल होगा। क्या है इसकी वजह? थोड़ा एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो है कि हाँ, काम ठीक ठाक है टीएमसीपी का, ऐसा कुछ नहीं है टाइम बहुत वो है, मतलब व्हाट टू से, काम बुरा किया इन लोगों ने, पर हाँ ऐसा भी नहीं है, सब कुछ ठीक है इसमें। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ पॉइंट में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है किसी के लिए, पर हाँ ऐसा भी नहीं है कि सभी ठीक है सभी गलत है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। दैट्स माय पॉइंट। अच्छा, ये बीजेपी पिछली बार से बेटर करेगी आपको लगता है? उसका ग्राफ ज़्यादा जाएगा, सीट ज़्यादा जाएगी, और ये एसआईआर का इलेक्शन में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी समझ से कुछ? नो कमेंट्स ऑन दैट, सॉरी।